सनक। किसी ने डोरबेल बजाई। राधा दरवाजे पर आई और पूछा, कौन है? मैं हूँ विनय, किसी ने जवाब दिया। राधा ने दरवाज़ा खोला। अरे विनय, कैसे हो? आओ अंदर आ जाओ, राधा ने कहा। राधा और विनय कॉलेज में पढ़ते हैं और 1 साल से फ्रेंड्स हैं। विनय राधा को पागलों की तरह चाहता है। वो राधा के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक गरीब घर से होने के कारण वो राधा को प्रपोज करने से डरता है। राधा के दिल में क्या है ये विनय नहीं जानता। विनय बोला, राधा मैं अच्छा हूँ, क्या तुम मेरी बैग उठाने में मदद करोगी? राधा बोली, इतना बड़ा बैग, इसमें क्या है? कुछ नहीं, मेरा कुछ सामान है बस, विनय ने जवाब दिया। दोनों बैग को उठाकर अंदर ले आए। विनय तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ये बोलते हुए राधा अंदर चली जाती है। राधा पानी लेकर आती है राधा पानी लेकर आती है। राधा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो? विनय ने पूछा। इसमें पूछना क्या है विनय, बिल्कुल कर सकती हूँ, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। विनय बोला, मुझे कुछ काम से अपने गांव जाना है। मेरा ये बैग तुम्हें अपने पास रखना होगा, लेकिन प्लीज़ इसे कभी खोलने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें गांव से आने के बाद बताऊंगा कि बात क्या है। तब तक प्लीज़ तुम इसे मत खोलना। कहीं ये तुम चोरी करके तो नहीं लाए हो? राधा ने मजाक करते हुए कहा। अरे राधा, मजाक मत करो। ये बोलते हुए विनय ने बैग को एक कोने में रख दिया और वहाँ से चला गया। रात हुई। राधा अपने कमरे में सो रही थी। तभी किसी के कदमों की आहट हुई, मानो कोई राधा के कमरे की तरफ बढ़ रहा है। राधा के कमरे का दरवाज़ा खुला, जिसकी आवाज़ से राधा उठ गई। वो इधर उधर देखने लगी, पर उसे कोई नहीं दिखा। दरवाजे को खुला देख राधा कमरे से बाहर आई। हॉल में से कुछ आवाज़ें आ रही थीं, मानो कोई रो रहा हो। राधा सहमी हुई हॉल की तरफ बढ़ी। राधा जैसे ही हॉल में पहुंची, उसने देखा कि टीवी ऑन था और वो आवाज़ें टीवी से ही आ रही थीं। ये देख राधा ने सुकून की सांस ली, लेकिन वो सोच में पड़ गई कि उसने सोने से पहले टीवी बंद किया था या नहीं। राधा ने टीवी बंद किया और अपने कमरे में वापस जाने लगी कि तभी हॉल में एक कोने से कुछ हलचल हुई। राधा की नज़र उस हॉल के उस कोने पे गई। उसने देखा उस अंधेरे कोने में से कोई उसे घूर रहा है। राधा डर से कांपने लगी और जल्दी से लाइट ऑन कर दिया। उसने देखा कि कोने में कोई भी नहीं था, बस विनय का बैग वहाँ रखा हुआ था। ये देख राधा को अचंभा हुआ। उसको विनय के उस बैग पर शक तो था। वो बैग खोलकर देखने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसे विनय की बात याद आ गई कि इस बैग को कभी मत खोलना। राधा को विनय पर शक हुआ। उसने बैग को खोलना चाहा, पर बैग पर ताला लगा हुआ था। तो राधा वापस अपने कमरे में चली गई। अगले दिन राधा कॉलेज से वापस लौटी। उसने देखा कि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। राधा घबरा गई। उसने अंदर जाकर देखा तो राकेश सोफे पर बैठा हुआ था। राकेश राधा का पड़ोसी था और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ये बात राधा ने विनय को नहीं बताई है। राधा ने पूछा, अरे राकेश, तुम कब आए और तुम्हें मेरे घर की चाबी कैसे मिली? राकेश कुछ नहीं बोला, वो बस सोफे पे बैठा था, राधा को घूरे जा रहा था। राधा उसके पास आई और बोली, राकेश तुम ठीक तो हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, राकेश ने मुस्कुरा कर कहा। मेरा घर तो लॉक था, तुम अंदर कैसे आए? राधा ने पूछा। तुम घर को लॉक करना भूल गई थी, राकेश ने जवाब दिया। राधा सोच में पड़ गई, फिर जवाब दिया, ओह हाँ शायद, सॉरी मुझे याद नहीं था। राधा बोली, राकेश अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, तुम्हें अपने क्लोज फ्रेंड से मिलवाना है। वो बस आता ही होगा। डोरबेल बजी, शायद विनय होगा, मैं देखती हूँ बोलकर राधा ने दरवाज़ा खोला। बाहर विनय खड़ा था। विनय तुम सही समय पर आए हो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, अंदर आ जाओ, राधा बोली। विनय ये राकेश है, मेरा बॉयफ्रेंड, हम दोनों 2 महीने से रिलेशनशिप में हैं। ये बात तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। विनय ने जैसे ही राकेश को देखा वो घबरा गया और डर के मारे कांपने लगा। क्या हुआ विनय, ये मेरा बॉयफ्रेंड है राकेश। विनय ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। बोलो विनय क्या हुआ? राकेश ने हंसते हुए कहा। ये नहीं हो सकता, तुम तो मर चुके हो, विनय ने राकेश से कहा। ये तुम क्या बोले जा रहे हो विनय? राधा बोली। हाँ राधा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ।
विनय बोला, राधा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हें खुश रख पाता। मुझे लगा कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, पर मैं इतने पैसे कभी नहीं कमा पाऊँगा कि तुम्हें खुश रख सकूँ। इसलिए मैंने चोरी करने का फैसला किया। मुझे एक अमीर आदमी का पता चला जिसने अपने घर में बहुत सारा काला धन छुपा रखा था। मैं उस आदमी के घर में गया, मैंने पैसे चुराए और एक बड़े बैग में भर लिए। पीछे के रास्ते से भागने लगा, लेकिन जब मैं वहाँ से भाग रहा था तो राकेश ने मुझे देख लिया। मैं भागना चाहता था, लेकिन राकेश ने मुझे पकड़ लिया और शोर मचाने लगा। मैंने राकेश को डराने के लिए चाकू निकाली। हम दोनों में झड़प होने लगी और गलती से चाकू राकेश को लग गई। वो ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने देखा कि राकेश मर चुका था, तो मैं डर के मारे वहाँ से भाग गया और सीधा तुम्हारे घर आया। विनय बोला, राधा ये राकेश नहीं, उसकी आत्मा है। हाँ मैं मर चुका हूँ, राकेश बोला। ये सुनकर राधा रो पड़ी। राकेश की आत्मा ने कहा, विनय तूने मुझे मार कर राधा को मुझसे दूर कर दिया। राधा मेरी नहीं हो सकी, अब मैं तुझे भी उससे दूर कर दूंगा। देखते ही देखते विनय ज़मीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। राधा बस खड़ी हुई ये सब देखती रही। उसके दोनों अच्छे दोस्त उसकी ज़िंदगी से दूर हो गए। राकेश की आत्मा वहाँ से गायब हो गई। राधा बस आंसू बहाती रह गई। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।